हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है इन अ ट्राइंगल ABC D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड BC सच दैट AD इज इक्वल टू CD। इफ एंगल B इज़ 37 डिग्री देन एंगल C इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि एक ABC एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। AB और C ये एक ट्राइंगल है और D जो है मिड पॉइंट है BC का। BC का मिड पॉइंट हमने ले लिया, ये D है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है AD ये वाली जो लाइन है हमारी, ये लाइन जो है हमारी इक्वल है CD के, इसके इक्वल है। ठीक है, और एंगल B जो हमें बोला गया है वो बोला गया है 37 डिग्री। ये है, हमें C बताना है कितने डिग्री का होगा, इसको हमने X ले लिया। तो देखिए मिड पॉइंट था D, तो ये दोनों BD और DC ये दोनों लाइन इक्वल होगी, मतलब कि AD DC और BD तीनों जो है लाइन इक्वल होगी। अब देखिए अगर मैं ट्राइंगल AB और D लूँ, ट्राइंगल AB और D लेता हूँ, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल लाइन तो इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी जो होंगे ये भी इक्वल होंगे। ये 37 है तो ये भी हमारा 37 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास, ठीक है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम जो है ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब ये A है, ये B है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा A प्लस B होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 37 है, तो ये जो आएगा हमारा AD और C, एंगल AD और C ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल। तो 37 और 37 हो गया हमारे पास 74 डिग्री का, ये हमारा 74 हो गया। ठीक है, अब ये x है तो ये वाला भी हमारा x होगा। अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल AD और C। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है। तो x प्लस 74 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 2x हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 74, तो आएगा हमारा कितना 106। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 106 बटे में 2, कैंसिल करा तो आ गया 53 डिग्री। तो x हमारा जो है 53 होगा और C वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 53 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें बोला गया है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम हो गया ABC और D। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया ABC और ये D। एंगल D जो है वो हमारा 76 डिग्री है। एंगल D जो है हमारा 76 हो गया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड D मीट एट पॉइंट O। तो यहाँ पर D का एक बाइसेक्टर और एक एंगल C का बाइसेक्टर, ठीक है, ये O पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, हमें एंगल COD ये वाला एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल है, मतलब ये एंगल D प्लस एंगल C इनका सम होता है 180 डिग्री का। तो ये तो हमारे पास 76 है, तो इससे हम एंगल C निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा, एंगल C आ जाएगा 180 माइनस 76 करेंगे तो 104 डिग्री। तो एंगल C हमारा आ गया 104। अब ये जो बाइसेक्टर है इसका काम क्या होता है, एंगल को बराबर हिस्सों में बांटना। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा COD, ठीक है, अंदर का ये जो एंगल होगा इसको मैंने ले लिया A और इसका ये वाला एंगल हो गया हमारा B। ठीक है, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, देखिए 76 का हाफ होगा हमारे पास 38 प्लस 104 का हाफ होगा 52, दोनों को ऐड करा हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो A और B मिला के 90 है, और अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालें तो 180 होता है, जिसमें से A और B तो हमारा 90 है। तो x कितना आ जाएगा हमारा, 180 में से 90 घटाए तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें बोला है
कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं पहले, यहाँ पर ए बी सी और डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी पर, तो इसको मैं जॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। और आगे बोला है ए डी बी ये जो है हमारा 102 डिग्री का है। देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ बी ए सी, तो बी ए सी बताना है कितने डिग्री का होगा, मतलब ये पूरा कितने डिग्री का होगा। अब मिड पॉइंट है ये, तो ये वाला इसमें बोला ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है, और ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों ही बराबर, मतलब तीनों भुजा जो है बराबर होगी, तीनों लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 102 है, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, इसको मैंने ले लिया x, तो ये हमारा x हो जाएगा। यहाँ वाले को मैंने y ले लिया, तो ये भी y होगा, ठीक है। तो ये दोनों होगा हमारा इक्वल, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो x प्लस 102 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 2x बराबर आ गया 180 माइनस 102, 78 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी 78/2, कैंसिल करा 39 डिग्री, ठीक है। तो x हमारा आ गया 39, तो ऊपर वाला ये 39 हो गया। अब सेम हम ये वाला निकालें, देखिए एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये जो बाहर अंदर वाले एंगल है y और y दोनों का अगर मैं सम करूं तो ये बाहर वाले 102 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास y प्लस वाई जो है वो 102 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ 2y हो गया, y जो हो जाएगा हमारा 102/2, कैंसिल करा तो 51 आ गया, ठीक है। मतलब ये वाला y जो है हमारा 51 है। हमें पूरा एंगल बी ए सी बताना है, एंगल बी ए सी निकालना है, जो कि x प्लस वाई की इक्वल होगा। तो 39 प्लस 51 ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में बोला है x इज अ सप्लीमेंट ऑफ एंगल 87, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू। यदि किसी कोण 87 डिग्री का पूरक है, पूरक होता है जब दो कोणों का योग क्या हो, 180 हो, ठीक है। तो हमारे पास x जो है, x इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 87, तो 87 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 87, ये हमारा x आएगा, माइनस करा तो आएगा 93 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 93 आ गई। तो हमारे पास जो 3x माइनस 100 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू 93 माइनस 100, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 100, तो आएगा 179 डिग्री। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया है लेट x बी द एंगल विच इज़ 34 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट एंड y बी द एंगल विच इज़ 38 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 2x माइनस 3y की वैल्यू बतानी क्या होगी। इसमें बोला है x एक कोण है जो अपने पूरक से 34 कम है, तो माना एक x है, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स पूरक कोण, ठीक है। x माइनस एक्स पहले एंगल दे रखा है, इसका सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ बोला है कि ये जो x है, ठीक है, अब इससे 34 कम है, मतलब 180 माइनस एक्स दोनों का अगर मैं अंतर निकालूँ तो 34 आएगा, सप्लीमेंट में से अगर ये x घटाऊँ तो माइनस 2x बराबर 34 माइनस 180 माइनस 2x माइनस का आ गया 146 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 73 डिग्री, तो x हमारा 73 हो गया। अब आगे बोला था एंड y बी दी एंगल विच 38 डिग्री मोर इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो y का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालूं, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट में होता है दोनों का योग 90 होता है, तो 90 में से y घटा दूंगा। और ये बोला है कि y जो है 38 ज़्यादा है, तो y में से अगर मैं 90 माइनस y को घटाऊं तो हमारा 38 आएगा। तो y माइनस 90 प्लस y इज इक्वल टू 38,
तो 2y इज इक्वल टू हो गया 90, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 128, y की वैल्यू आ गई 64 डिग्री। ठीक है, y हमारा ये हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है 2x, 2 इंटू 73 माइनस 64, तो ये आएगा हमारा 2 3 6 14 माइनस 64, तो 6 में से 4 गए 2, 14 में से 6 गए 8, 82 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2a प्लस बी डिग्री एंड 3a माइनस बी डिग्री, देन वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल टू, दो संपूरक कोणों की माप क्रमश हमें ये दे रखी है, तो 3a क्या होगा। अब देखिए संपूरक कोण जो है सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, तो 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ b से b कैंसिल हो गया, तो 5a इज इक्वल टू 180 हो गया। तो हमारे पास जो है a की वैल्यू होगी 180 अपॉन में 5 कैंसिल किया, 5 दिया 15 और 5 6 30, तो a की वैल्यू आ गई 36। a 36 है, हमें निकालना है 3a की वैल्यू, तो 3 इंटू 36, 6 18 9 और 1 10, 108 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड ऑफ BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल B इज 20 डिग्री एंड BD इज इक्वल टू AD, देन एंगल ADC रेशो ADB। तो यहाँ पर ये बोला गया है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC का, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया A B और C एक ट्राइंगल है, D जो है BC पर कहीं पर भी एक पॉइंट है, A को हमने इससे ज्वाइन कर दिया, और ये बोला है AD जो है वो BD के इक्वल है, तो ये दोनों लाइन इक्वल है, और एंगल B जो है 20 है। अब ये दोनों लाइन अगर इक्वल है तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये 20 है, तो इसकी मदद से मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 होता है, तो ये 20 20 40, 180 में से 40 घटाए तो ये 140 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये पता लग गया। हमें निकालना है एंगल ADC, ये बाहर वाला निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल ADC ये आ जाएगा 180 में से अगर 140 घटाए, 180 माइनस 140, तो ये आ जाएगा हमारा 40 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा 40 आ गया। अब ADB हमारा कितना है, ADB हमारा है 140, दोनों का रेशो निकालना है, तो यह 40 अपॉन में 140, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 और ये 7, 2:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ पैरेललोग्राम PQRS, एक पैरेललोग्राम है PQRS। ठीक है, तो यहाँ ड्रॉ कर लेते PQR और S। P जो दे रखा है 7x माइनस 6 डिग्री है, R जो है 5x माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, 18 डिग्री है। हमें बताना है कि इसके चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे। तो देखिए अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 18। तो यहाँ पर ये जो 18 है प्लस में है। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट है इंग्लिश वाले में। ठीक है, तो ये प्लस का है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 18 प्लस 6, 2x इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, x 12 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एंगल P जो है वो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 12 माइनस 6, 12 7 84 माइनस 6 किया तो 78 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एंगल R भी हमारा 78 आ जाएगा, और एंगल Q और एंगल S ये हो जाएंगे 102 डिग्री का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, sum of two vertical opposite angle x and y is 80 degree. If z is the complementary angle of y, then 3x minus y plus z is equal to। इसमें बोला है x और y जो है शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं हमारे, अगर दो सीधी लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल है आमने सामने की, ये शीर्षाभिमुख है, तो ये x हो गया, तो ये y होगा। अब दोनों इक्वल हैं और दोनों का जो है सम दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है 80, तो x हमारा हो जाएगा 40 डिग्री का और y भी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री का।
ठीक है। तो z बोला है सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है y का, तो z जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा y का, दोनों का सम 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट में। तो अगर ये 40 है तो 90 माइनस y, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारा z आ गया, ठीक है। z हमारा ये हो गया, x y 40 40 है, तो हमें निकालना है 3x माइनस वाई प्लस z की वैल्यू। तो 3 इंटू 40 माइनस 40 प्लस 50, तो ये होगा 120 माइनस 40 प्लस 50। तो 120 में 40 गए हमारा 80 प्लस 50 बराबर 130 डिग्री। अगला है, इसमें बोला गया है साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और बी और सी को जो है आगे बढ़ाया गया है डी तक, बी और सी को डी तक आगे बढ़ाया गया है। एंगल ए जो है हमारा वो है 40 डिग्री, ए सी ये वाला और बी सी ये वाला, दोनों लाइन इक्वल है, ठीक है। तो हमें बताना है वैल्यू 2 एंगल ए सी डी प्लस 3 एंगल बी का। तो सबसे पहले ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारे पास ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसकी मदद से मैं ये निकाल सकता हूँ ये कितना आ जाएगा, तीनों का सम 180 होता है, तो इसको मैंने x ले लिया, तो हमारा x जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 40 40 80, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। x हमारा आ गया 100। अब हमारे पास जो है ए सी बी, एंगल ए सी बी ये तो हमारा 100 है, ठीक है। अब ए सी डी कितना होगा, ये 100 है तो ये ए सी डी हो जाएगा, एंगल ए सी डी हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया 80 डिग्री। अब आगे बोला है एंगल बी तो 40 है, हमें निकालना है 2 इंटू एंगल ए सी डी प्लस 3 इंटू एंगल बी। तो 2 इंटू ये हो जाएगा ए सी डी हमारे पास है 80 और एंगल बी हमारे पास है 40, तो ये जाएगा 160 प्लस 120 280 डिग्री, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है, इसमें बोला है आउट ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वन इज 2/3 ऑफ अदर, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पर ये बोला है पूरक कोणों के एक युग्म में, पूरक कोण क्या होता है जब दोनों का सम हो 90 डिग्री, ठीक है। तो माना कि पहला एंगल x है, ठीक है, तो इसका जो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। अब ये बोला है कि इसमें बोला है एक जो है एंगल दूसरे से 2/3 है, तो माना x इक्वल हो जाएगा हमारा 2/3 है तो 2/3 है 90 माइनस x से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x इक्वल टू 180 माइनस 2x, तो 5x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 180/5, 5 दिया 15, 5 6 30, 36 आ गया। अब क्या बोला है, पहला अगर ये हमारा 36 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 36, ये हो जाएगा 64 डिग्री का, ये 54 डिग्री का, ठीक है। हमें बोला है सप्लीमेंट निकालना है स्मॉलर एंगल का, स्मॉलर तो 36 है, तो 36 डिग्री का हमें निकालना है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट होता है दोनों का सम हमें 180 होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट निकालेंगे तो 180 में से 36 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 144 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज़ 70 डिग्री। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी और सी एक ट्राइंगल है जिसमें सी जो है 70 डिग्री का है, और ये बोला है पी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी पर एक पॉइंट पी है जिसमें ए पी जो है हमारा इक्वल है ए सी से, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और एंगल बी ए पी ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है हमें 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमें एंगल बी बताना है कितने डिग्री का होगा, ये बताना है कितने डिग्री का होगा।
अब देखिए ये 70 है और ये दोनों लाइन अगर इक्वल है तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 70 आ गया हमारे पास, तो इसकी मदद से मैं x निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि देखिए एक प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये हमारा एक बाहर वाला एंगल है, ये बाहर का एंगल है, ठीक है, और ये दोनों अंदर के एंगल है, तो a और b, तो बाहर वाला a प्लस बी के इक्वल होता है, ठीक है। x और 30, तो हमारा जो 70 है, बाहर वाला एंगल 70 का हो गया, बराबर होगा x प्लस 30 के, ठीक है। इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो x हमारा आ जाएगा 40 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं ABCD, ठीक है। तो A B C और D ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, और इसमें एक ये बोला गया है कि एंगल D जो है वो 50 है, एंगल C जो है 110 है, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और B के बाइसेक्टर समद्विभाजक, तो A का और B का समद्विभाजक जो है वो P पॉइंट पे मिल रहे हैं। मतलब अगर इन दोनों को इक्वल हिस्सों में बांटे तो ये जो पॉइंट है वो P आएगा। तो एंगल APB ये वाला बताना है एंगल कितना होगा। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो A हमें नहीं पता, B भी नहीं पता, C हमारा 50 है और D हमारा 110 है, तो ये कितना आ जाएगा दोनों का सम A और B का। एंगल B इज इक्वल टू आएगा 360 माइनस 160, यह आ गया हमारे पास 200, ठीक है। मतलब A और B को मिला के 200 आ रहा है। अब देखिए समद्विभाजक जो है, ठीक है, बाइसेक्टर होता है, दोनों एंगल को बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर बराबर हिस्सों में बांटा है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका ये जो एंगल A है अंदर वाला और ये अंदर वाला B है, तो A प्लस B जो है वो कितना होगा 200 का आधा 100 हो जाएगा, ठीक है। जब ये A और B मिला के 100 है तो x निकाल सकते हैं। A B और x मिला के हमारा 180 होता है, और ये 100 है तो x हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 80 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें बोला है PQR, ठीक है, एक ट्राइंगल है, तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। PQR एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो यहाँ ड्रॉ कर लिया हमने। PQR, ठीक है। साइड QR इज प्रोड्यूस टू S तक, Q और R को हमने S तक बढ़ा दिया। RT इज ड्रॉन पैरेलल टू QR, R और T एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है हमारे QP से, ठीक है। एंगल PRT ये वाला जो एंगल दे रखा है वो 68 डिग्री है। PQR ये दे रखा है 35 डिग्री। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंगल QRP इस वाले का और TRS और Y का। हमें x माइनस वाई बताना है क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो है QP पैरेलल है हमारा RT के। अगर पैरेलल है तो ये जो 68 डिग्री है ये हमारा इक्वल हो जाएगा इसके। ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये हमारा आ गया 68, तो इन दोनों की मदद से 35 और 68 की मदद से x निकाल सकते हैं। क्योंकि ये ट्राइंगल का सम 180 होता है तो 180 में से हम घटा देंगे इन दोनों का सम 68 और 35, दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा, आएगा 3 और 9 और 1 10 103, ठीक है। इसको घटाया तो 70, यह है हमारा 77 डिग्री, ठीक है। x हमारा 77 आ गया, तो x हमारा आ गया 77, ठीक है, यह आ गया हमारा 77 डिग्री। अब हमें y निकालना है। देखिए 77, 68 और y ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो तीनों का सम 180 होगा। मतलब 77, 68 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे 145 हो रहा है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 डिग्री, ठीक है। y हमारा ये हो गया, x हमारा 77 है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 77 में से 35 को घटा दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 42 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 1080 डिग्री। ठीक है, 1080 डिग्री आ रहा है बहुभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट एक्सटीरियर एंगल, तो बाहर के प्रत्येक कोण का माप बताना है क्या होगा। तो देखिए सम का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का वो होता है हमारा n-2 इंटू 180। ठीक है, ये दे रखा है हमें 1080 डिग्री। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 1080 बटे में 180, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो इससे काटा 6। तो n की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ माइनस, उधर जाके प्लस होगा, 8 आ जाएगा। तो उसमें साइड है 8। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा जो है वो होता है 360 डिग्री का। उसको अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड n से तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो 360 बटे 8, 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, तो 45 डिग्री जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है ए बी इज़ अ लाइन एंड अ पॉइंट पी लाई ऑन इट। तो ए बी एक लाइन है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी एक लाइन है, पी पॉइंट जो है हमारा इस पर लाई कर रहा है। ठीक है, पी सी एंड पी डी आर टू रेज ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट पी सी लाइज बिटवीन। पी सी जो है किसके बीच में आ रहा है, एंगल पी बी, रेज पी और बी, पी बी एंड पी और डी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये पी बी और ये हो जाएगा हमारा पी सी और ये डी। ठीक है, तो ये जो पी सी है, ठीक है, वो किसके बीच में आ रही है, पी बी और पी डी के। ए पी डी, एंगल ए पी डी जो है, ए पी डी जो है ये हमारा है 80 डिग्री का। एन एंगल सी पी डी ये जो हमारा है, और पी बी पी सी इन दोनों का रेशो जो है 3:2 का है, 2:3 का। तो ये 2x हो गया, तो ये 3x हो जाएगा। अब तीनों का सम हमारा 180 होता है, तो 80 + 2x + 3x इक्वल टू 180। तो 5x इक्वल टू आ गया 180 - 80, 5x इक्वल टू आ गया 100। तो x की वैल्यू हो गई 20, x 20 आ गया। हमें बोला क्या है, एंगल 3 एंगल सी पी डी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, और 3 को 20 से करा तो आएगा 60 डिग्री। तो 3 इंटू सी पी डी 40 + 2 इंटू बी पी सी 60। ठीक है, तो ये आएगा 120 और 120, 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला। अगला है, द लेंथ ऑफ अ मीडियन पी एस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड क्यू आर इफ एंगल आर इज 24 देन एंगल क्यू इज। इसमें बोला त्रिभुज है पी क्यू आर, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब ये बोला गया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एस, माध्यिका होता है जब ये क्यू और आर को बराबर हिस्सों में डाले। ठीक है, मीडियन है ये, तो मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर हो गई। की लंबाई की भुजा क्यू आर की लंबाई की आधी है, क्यू आर की लंबाई की आधी है, मतलब ये अगर हमारे पास टोटल 10 था तो ये हमारा 5 होगा, तो ये वाली तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, एंगल आर जो है ये 24 डिग्री है, तो एंगल क्यू बताना है कितने डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 24 है, तो इसकी मदद से मैं ये निकाल सकता हूँ, ये भी 24 हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है। ठीक है, अब ये 24 है, ये 24 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल निकालूँ मैं, तो 24 होगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं ट्राइंगल लूँ पी क्यू एस, तो यहाँ पर ये x है तो ये भी x होगा, तो x + 48 180 डिग्री के बराबर होगा। 2x बराबर आ गया 180 - 48, तो 2x बराबर आएगा 132, x की वैल्यू होगी 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर साइड क्यू पी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन अभी करे हुए हैं। इसमें बोला गया कि एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, ये है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, अब
Q और P को आगे बढ़ाया गया है S तक, ये S तक बढ़ा दिया, ठीक है। RPS ये जो दे रखा है 108 डिग्री है और एंगल Q जो है हमारा 20 डिग्री है, ठीक है। हमें एंगल 3R हमें ये निकालना है और एंगल Q। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए करें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब x + 20 जो है हमारा 108 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अंदर के दोनों एंगल का सम बाहर के जो एंगल दे रखा है 108 इसके बराबर होता है, तो x आ जाएगा हमारा 88 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास है 3R, तो 3 × R हमारा 88 आ गया, 2 × Q हमारा 20 है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 8, 3 × 24, 24 और 2 26, 264 और 40, तो इसको करेंगे तो हमारा 304 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में है O इज़ अ पॉइंट ऑन अ लाइन AB एंड OC एंड OD आर टू रेज ऑन द सेम साइड ऑफ AB। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक AB लाइन है हमारे पास, ठीक है, AB और हमारे पास O इसके बीच में कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब दो रेज है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बोलेगी, OC जो है वो है OA और OD के, तो मतलब अगर ये OC है तो ये हमारा OD हो जाएगा, क्योंकि OC जो है OD और OA के बीच में आ रही है, ठीक है। एंगल AOC ये हमारा 3y है, COD ये हमारा है 30 डिग्री और BOD ये हमारा है 5y, ठीक है। हमें 4y + 10 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो इन तीनों का सम 180 होगा, तो 3y + 30 + 5y = 180 डिग्री। तो यह आएगा हमारा 8y = 180 - 30, तो 8y = कितना आ जाएगा 150, तो y की वैल्यू होगी 150/8, 2 से काटा है 4 हो जाएगा और ये 75 हो गया, तो y की वैल्यू 75/4 आ गई। हमें वैल्यू निकालनी है 4y, तो y हमारा 75/4 हो गया +10, तो इसको इससे काटा तो ये आएगा हमारा 85 डिग्री का, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3, 5 and 4, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशो हमें दे रखा है 3, 5 और 4 के रेशो में, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज़ x जो है हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखिए तीन एंगल है, तो एक हमारा 3x हो गया, तो दूसरा हमारा 5x होगा, तीसरा हमारा 4x हो जाएगा। तीनों का सम हमारा 180 होता है, 5x + 4x = 180, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12x = 180, x की वैल्यू होगी 180/12, 12 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 × 18, इससे काटा तो 15, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंगल 5x है, तो 5 × 15 ये हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75, तो 4 × 75 + 9, तो ये हो जाएगा हमारा 300 - 9, 309 डिग्री, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है द सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x इज़ 240 डिग्री, ठीक है। अगर माना कि एक एंगल x है तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, तो 180 - x हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो होता है 90 डिग्री, तो 90 - x हो गया। अब इन दोनों का सम जो है वो हमें 240 दे रखा है, तो 180 - x + 90 - x = 240, तो ये कितना हो जाएगा 270 - 2x = 240, तो -2x हो गया 240 - 270, तो -2x आ गया हमारा -30 के इक्वल, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 15, x 15 हो गया, तो हमारे पास 3x - 20 निकालना है, तो 3 × 15 - 20 ये हो जाएगा 45 - 20, 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है हमारे पास, अगले में बोला गया है द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट एंगल इज़ x इज़ 140,
ठीक है, 2x माइनस 10 डिग्री की वैल्यू बतानी। तो सेम क्वेश्चन है जो भी हमने पिछला किया है, ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक हमारा पी क्यू आर है। ए बी सी पी क्यू और आर। बी सी जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ए सी जो हमारा 3.5 सेंटीमीटर। पी क्यू, पी और क्यू ये 3.5 सेंटीमीटर। एंगल सी ये जो है 48 डिग्री है। क्यू आर ये 3 सेंटीमीटर है और एंगल क्यू जो है वो 48 है। तो हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें सही लगेगी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी वाली। तो चारों में तो एंगल ट्राइंगल ए बी सी तो दे ही रखा है, ठीक है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए करने का तरीका ये, ए बी और सी, तो ए बी और सी सीक्वेंस हमें ये याद रखना है। तो ए बी हमें दे नहीं रखा है, ठीक है, ए से बी गए फिर बी से सी गए, सी वाला बी और सी जो है 3 सेंटीमीटर वाली लाइन है। तो जो नहीं दे रखा है वो हमारे पास है पी आर, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर वाला हमारा है आर क्यू। तो ट्राइंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू इसका ये वाला आंसर करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।